Namaste everybody, this is Kumari Akanksha Rai. I am here to say something, to provide information to all of you. What is that? 1 जुलाई 2024 से बहुत ही बड़ा लैंडमार्क हिस्टोरिकल चेंज होने जा रहा है भारत के न्यायिक व्यवस्था में, भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आफ्टर इंडिपेंडेंस। इनफैक्ट प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी हमने वही चीज़ देखा है और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी टिल 75 ईयर्स हम उसी चीज़ के द्वारा गवर्न हुए हैं। वो क्या है? तो भारत अपने द्वारा बनाए गए कानून के जद में होने वाला है 1 जुलाई 2024 से। भारत में पहले जो न्यायिक व्यवस्था थी, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खासकर था, वो 3 कानून पे बेस्ड था, जो इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों, ये माना जाता है और ये कहा जाता है और ये सत्य भी है कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून थे। और क्योंकि हम कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं, हम सिविल लॉ सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, हम कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं, तो जो एक्ट आने वाला है, इन्फोर्स होने वाला है, इन तीनों लॉज को रिपील करके वो भी कॉमन लॉ बेस्ड सिस्टम भी है। तो इनके जगह पे आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये 3 कानून भारत में आ रहे हैं जो कि 1 जुलाई 2024 से इन्फोर्स हो जाएगा। इनके जगह पे इन तीनों को रिपील करके अब इनमें कुछ नए सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं। वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट कह लें और जो उसका रेप्लिका और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का रेप्लिका ही भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। मगर भारतीय जो न्याय संहिता है वो उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे सेक्शन 69 हो गया, सेक्शन 51 हो गया, कुछ चैन स्नैचिंग के सेक्शंस ऐड ऑन किए गए हैं, कुछ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमें अब इसे दोनों पर्सपेक्टिव से देखना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसके साथ ही बता दूं, किसी भी लॉ को जब भारत में कोई का लेजिस्लेचर पास करता है, पार्लियामेंट पास करता है, उसका एप्लीकेशन ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता है। तो अब इस कानून के आने की वजह से प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसे होने वाली है? तो वकीलों को होने वाली है, जजेस को भी होगी, जाहिर सी बात है, और इससे ज़्यादा उन सारे बच्चों को होगी जो कि जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉ एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अब सेक्शंस चेंज हो गए हैं, चैप्टर्स चेंज हो गए हैं, सब इधर से उधर किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन द डिफरेंट सेक्शंस। ऐसा लग रहा है कि पढ़े लिखे व्यक्ति होकर भी हम गंवार हो गए हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो न्यू लॉज आ रहे हैं सर 1 जुलाई 2024 से। देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल है कि किसी तरीके से इसका एनालिसिस हो और इस पर स्टे हो जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि वो स्टे होगा और नहीं ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट भी करने जा रहा है। लेट्स सी। तो रियल सेंस में इसके पीछे का मोटो यही था कि रियल सेंस में स्वराज यही है कि हम अपने द्वारा बनाए गए कानून से हम रन हो, न कि किसी ऐसे ब्रितानी कानून के द्वारा।